हर उस शख्स को सजा होनी चाहिए जिसने तिरंगे का अपमान किया है। आई रिपीट, हर उस शख्स को सजा होनी चाहिए जिसने तिरंगे का अपमान किया है। फिर चाहे वो खालिस्तान सपोर्टर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे बीजेपी सपोर्टर हो, सरकार को इस तरफ आंख बंद नहीं करनी चाहिए। आज इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से कोई ऐसी हरकतें ना करे। अब बात करते हैं कल से जो आदमी लाइमलाइट में है, दीप सिद्धू। ये दीप सिद्धू चीज़ क्या है और इस दावे में कितनी सच्चाई है कि दीप सिद्धू ने ही ये सब कराया है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ने इस बंदे को प्लांट किया था ताकि ये बंदा दंगे करवा सके, सरकार को जगह मिल सके और वो इस आंदोलन को दबा सके। इस बात में आपको थोड़ी बहुत सच्चाई नज़र आ भी सकती है क्योंकि इस बंदे के बीजेपी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, जिसका बीजेपी ने फ़ायदा उठाया है। इस बंदे को मोहरा बनाकर उतारा गया, ऐसा नज़र आ रहा है। कारण क्या है? कारणों की एक लंबी लिस्ट है, अभी वीडियो देखते रहिए, मैं सारे आपको एक एक करके बताता हूँ। 3 दिसंबर की एक खबर है जिसमें कहा गया कि दीप सिद्धू को फार्मर्स यूनियन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने स्टेज पे जाने से मना कर दिया है क्योंकि ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे, ये इशू से अलग बात कर रहे थे, या सीधी बात कहूँ तो ये खालिस्तान सपोर्ट की तरफ इशारा कर रहे थे, भीड़ को उधर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये चाहते थे कि ये जो किसान आंदोलन है ये किसी तरह से खालिस्तान की मांग भी रखी। कुछ ऐसी बातें इन्होंने स्टेज पे की जिसके बाद इन्हें स्टेज पे जाने से मना किया गया, बैन किया गया। अब आप इसी बात से समझ जाइए कि इस बंदे की इंटेंशन कितनी सही थी, पहले दिन से कितना सही था किसान आंदोलन में। और उससे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है कि 6 तारीख को सनी देओल ट्वीट करके कहते हैं कि मेरा दीप सिद्धू से या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई लेना देना नहीं है। कितने मजे की बात है। आज बेशक सनी देओल कोई भी रिश्ता होने से मना कर रहे हैं, लेकिन किसी टाइम पे इसे अपना भाई कहते थे। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ जानते काफी सालों तो ही इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। आप इन पॉइंट्स पे भी गौर कीजिए कि जब 2015 में पहली मूवी आती है दीप सिद्धू की तो उसके प्रोड्यूसर धर्मेंद्र होते हैं। 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन में ये जोर शोर से प्रचार करता है तो इसका कैंडिडेट सनी देओल होता है और ये गुरदासपुर से बीजेपी के कैंडिडेट सनी देओल के इलेक्शन एजेंट होते हैं। इतने थोड़े से समय में ये एकदम से बीजेपी से हट जाता है और किसान आंदोलन में शामिल हो जाता है। ये हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा आदमी जिसकी प्रधानमंत्री और अमित शाह तक पहुंच हो, दोनों से ये बंदा मिल सकता है और वो एकदम से बदल जाए, इस पे थोड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। खैर, 1 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें कि इस बंदे का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो भी इसने जो किया है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साफ वीडियोज़ में कैद है, साफ इसने खुद कबूला है कि ये लाल किले पे गया, इन लोगों ने वहाँ झंडा फहराया है। मज़े की बात आपको एक और बता दूं कि अभी तक FIR में इस बंदे का नाम भी नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट या फिर दिल्ली पुलिस क्या सोच रही है, क्यों इस बंदे का नाम FIR में अभी तक नहीं है? जो लोग कहेंगे कि इसे NIA का संबंध दिया गया है या NIA की तरफ से नोटिस आया है, उनको बता दूं ये इस केस में नहीं है, इनके ऊपर पहले से केस चल रहे हैं, उसका वो NIA का संबंध था। अब सवाल उठेगा कि दीप सिद्धू को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, तो आपको बता दूं कि ये काफ़ी दिन पहले भी कह चुका है कि मुझे इन किसान नेताओं पे भरोसा नहीं है, मैं अपना अलग से किसान मोर्चा बनाऊंगा, और ये तभी से तैयारी चल रही थी किसी तरह से इस किसान आंदोलन को ख़राब किया जाए। 26-27 नवंबर को जब किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए थे तो भी इस बंदे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन कम्युनिस्ट की गिरफ्त में आ चुका है, हमें वापस जाना चाहिए, ये हमें यूज करना चाहते हैं। फिर ये बंदा वहाँ पर कर क्या रहा था? क्या भी ये कम्युनिस्ट के नीचे काम करना चाह रहा था या ये आंदोलन खराब करना चाह रहा था? 25 जनवरी की रात यानी सोमवार की रात को भी जब किसान नेता अपने बयान पूरे करके स्टेज छोड़कर चले गए तो इन लोगों ने स्टेज को एक्वायर कर लिया और वहाँ से यूथ को भड़काना शुरू किया। ये बंदा कहता है कि रिंग रोड पे हमें जाना ही है, रिंग रोड का ही रूट लेंगे, हमारी उनके साथ सहमति नहीं बन रही है। उन लोगों को यानी किसान नेताओं को आपसी सहमति से एक रूट बनाना चाहिए। ये रूट जो बना था, जो 3 रूट डिसाइड हुए थे, ये आपसी सहमति से ही थे, साथ में दिल्ली पुलिस से भी परमिशन ली गई थी। ये बंदा वहाँ पे दिल्ली पुलिस को इग्नोर कर देता है। दिल्ली पुलिस ने अगर वो रूट डिसाइड किए थे किसान नेताओं के साथ बैठ के तो कुछ सोच के ही किए होंगे, लेकिन ये उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और यूथ से अपील करता है कि हम अपने बनाए हुए रास्ते पे चलेंगे। और यही वजह है कि उसी जगह पे बैरिकेड टूटे हैं जहाँ पे इस बंदे की रैली निकल रही थी। अब आप लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा हो कि दीप सिद्धू को सज़ा होगी या नहीं, तो मेरा ये मानना है कि इसे सज़ा नहीं होगी, क्योंकि सरकार को और भी दीप सिद्धू चाहिए। सरकार को आगे भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आगे और दीप सिद्धू बनाएंगे किसी आंदोलन को दबाने के लिए, ख़राब करने के लिए। आज अगर एक दीप सिद्धू को सज़ा दे दी तो शायद आगे कोई इनके लिए काम करने को तैयार ना हो। और ये सारे काम करने के बाद, वो झंडा फहराने के बाद, लाल किले पे आतंक मचाने के बाद,
ये बंदा सफाई भी देता है, लाइव वीडियो भी बनाता है, लेकिन वहाँ पे जब रियल फार्मर्स ने जब इससे क्वेश्चन किए, इससे सवाल करने शुरू किए, तो ये बंदा भाग खड़ा हुआ। इस बात का क्या मतलब समझा जाए? और सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता है दिल्ली पुलिस पे और गृह मंत्रालय पे कि ये बंदा साफ साफ एक्सेप्ट कर चुका है कि ये वहाँ था, इन लोगों ने वहाँ झंडा फहराया है, तो इससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं इससे बाकी लोगों के नाम लिए जा रहे जिन लोगों ने आतंक मचाया, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे? क्यों नहीं उनको सजा देने की कोशिश की जा रही है? ये दीप सिद्धू और उसी के कनेक्शन थे, जिन लोगों ने टाइम से पहले रैली शुरू की, जिन लोगों ने टाइम से पहले ही चलना शुरू कर दिया और जिन लोगों ने बैरिकेड्स तोड़े। वरना किसान रैली तो ऐसी भी निकली है जहाँ लोगों ने फूल बरसाए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा, ना उन्होंने कहीं तोड़फोड़ की। ऐसी क्या वजह थी कि जिस तरफ दीप सिद्धू और उसके साथी जा रहे थे उस तरफ ही आतंक मचा हुआ था, उस तरफ ही बैरिकेड्स टूटे हैं, उस तरफ ही पुलिस पे हमले हुए हैं, उस तरफ ही तोड़फोड़ हुई है। और जब ये बंदा यूनिटी की बात करता है तो क्यों नहीं ये बताए गए रूट मैप पे चला? क्यों नहीं इसने बताए हुए टाइम पे ही स्टार्ट किया? क्यों ये पहले चला? क्यों इसने रूल्स तोड़े? इन चीज़ों का जवाब ढूंढिए, शायद आपको असली वजह मिल जाए, शायद आपको असली गुनहगार मिल जाए। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।